सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में पड़े बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स हमेशा की सबसे पहले। होने क्या वाला है, आप अजीब व गरीब जहानत की दाद दीजिए, गांधी जी की जहानत की दाद दीजिए। खुदा उस अकल का कोई हिस्सा तकसीम कर दे। बड़ी खतरनाक दिमाग था, बहुत खतरनाक दिमाग था। अल्लाह जाने इब्लीस की जरूरत भी रह गई थी कि नहीं रह गई थी। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने तहरीक खिलाफत की मुखालफत नहीं करनी शुरू की, उन्होंने तहरीक खिलाफत का समर्थन किया, सपोर्ट किया। बंबई के पोर्ट पर जाकर शेख उल हिंद का इस्तकबाल किया और तहरीक खिलाफत के नारे लगाए और कहा हम सब तहरीक खिलाफत के साथ हैं और खिलाफत तुर्की में कायम होनी चाहिए और हम सब अपने तमाम आंदोलन वापस लेते हैं और हम सब तहरीक खिलाफत में हिस्सा लेते हैं। मुसलमान मोहब्बत के मारे रोने लगा, बापू की जय हो, महात्मा गांधी जिंदाबाद। ओहो, ये तो बहुत प्यारा आदमी है, ये तो बहुत मुखलिस है। गांधी और खिलाफत, लोग हैरान रह गए। और आपको हैरत होगी, कुरान की आयतें पढ़ते थे गांधी जी। स्वामी सिद्धानंद ने जामे मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खिलाफत की तकरीरें की, सूरह नूर की आयतें पढ़ते थे वो लोग। वअदल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। मुसलमान को कुरान की आयतें याद नहीं थीं और गांधी और उनके चेलों को पूरा कुरान भी अगर याद करना पड़ता तो इसके लिए वो तैयार थे। अब मुसलमान बेचारा भोला भाला मुसलमान, ये बता दूं कि मुसलमान पता नहीं क्यों इसके दिल में इतने भोलापन क्यों है। आपस में ये भोले नहीं है, आपस में तो हर एक दूसरे से बहुत चौकन्ना रहता है। हर मदरसे का उस्ताद मोहतमिन से चौकन्ना रहता है और मोहतमिन सदर से चौकन्ना रहता है और इमाम मुतवल्ली से चौकन्ना रहता है और यहां तक कि सास अपनी बहू से चौकन्ना रहती है। आपस में सब बहुत चालाक है, लेकिन खुदा जाने ये क्या फटकार है। ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। जब हमारी इज्तिमाई तहरीक का मसला आता है, जब हमारी उम्मत के इज्तिमाई मिशन का मसला आता है, तो हम इंतहाई भोले और बेवकूफ बन जाते हैं। साफ लफ्जों में मैं आपसे कह रहा हूं, हम बार बार धोखे में आते हैं। कोई लीडर, आजकल की सियासी पार्टियों का कोई लीडर आकर तकरीर करता है इलेक्शन में, मुसलमानों चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफी हैं, और फौरन नारा लगाना शुरू होता है और फलां यादव जिंदाबाद और फलां जिंदाबाद और फलां जिंदाबाद। हालांकि वो जब ये कह रहा होता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, वो कह ये रहा होता है तुम चूड़ियां पहन लो, कुछ मत करना, हमें करने दो जो करना है, वो ये कह रहा होता है। लेकिन आप उसकी बात का तर्जुमा नहीं समझते। आप सियासी लीडरों की बात को समझने की सलाहियत खो बैठे हैं आप। चुनाचे खिलाफत तहरीक के जब क़यादत शुरू हुई तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने सोचा कि भाई अब तो सच्ची बात, ये महात्मा, ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है, इसकी लीडरशिप आप ही संभालिए, आप आगे आएंगे तो भारत पूरा साथ में आ जाएगा, हम लोग पीछे पीछे आपके चलेंगे, आप आगे आ जाइए। गांधी जी की चाल कामयाब हो, तहरीक की क़यादत उनके हाथ में दे दी। और फिर क्या हुआ? बड़ी अलमनाक दास्तान है। तहरीक अहिंसा की बुनियाद पर चलाई जा रही थी, अदम तशद्दुद और नॉन वायलेंस की बुनियाद पर चलाई जा रही थी। और यह कहा जा रहा था कि कहीं पर भी तहरीक खिलाफत के रजाकार, वॉलंटियर्स, कारकुन तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई पथराव नहीं करेंगे, निहायत अमन और शांति के साथ अपने सत्याग्रह करेंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन कलकत्ते के एक पुलिस स्टेशन पर एक हमला बोल दिया गया और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। अब कौन जाने कि वो खिलाफत के वॉलंटियर्स थे या किसी के भेजे हुए उस तरह के लोग थे जिनकी नकली दाढ़ी का आज हमने सुबह बयान सुना। बहुत होता है ये, काली भेड़ें छोड़ी जाती हैं। हाँ,
بیچ میں کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں. چنانچہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی اور آگ لگاتے کی خبر سنتے ہی مہاتما گاندھی نے, مجھے ان کو مہاتما کہنے پر اللہ سے معافی مانگنا پڑے, مہاتما گاندھی نے اچانک ایبرپٹلی خلافت کمیٹی کی میٹنگ بلائے بغیر, خلافت ہاؤس کا سینٹر مرکز میں تھا, بامبے میں تھا, نہ انہوں نے مولانا شوکت علی کو بلایا, محمد علی جوہر کو بھی نہیں بلایا, حکیم اجمل خان کو بھی نہیں بلایا, مولانا آزاد کو بھی نہیں بلایا, کسی کو نہیں بلایا. اچانک گاندھی جی نے اعلان کر دیا تحریک خلافت میں واپس لیتا ہوں, آج سے تحریک خلافت بند. یہ ہے طریقہ. اندر گھس کر پوری تحریک کو سبوتاژ کر دیا. علماء, اے علماء, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ ہندی اور انگریزی نہیں پڑھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن کیا آپ جب علماء ہند کے اجلاسوں کی روداد نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب بانی امارت شریعہ کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ اس زمانے کے اخبار ہمدرد, زمزم, خلافت اور زمیندار ان کی فائلوں کو نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے ایبرپٹلی ایک دم سے تحریک خلافت کو ختم کر دیا. سناٹا چھا گیا ملک میں. اور جب مسلمان لیڈروں نے گاندھی جی سے بات کرنی چاہیے تو گاندھی جی کی ایک ترکیب اور تھی. وہ کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسلم لیڈر یا کوئی بات کرنے آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ بات نہ کروں تو گاندھی جی مون برت رکھ لیتے تھے, اور ان کے سیکریٹری, چاہے وہ ونوبا بھاوے ہوں چاہے اور کوئی صاحب ہوں, ان کے سیکریٹری آنے والے مہمانوں سے کہتے تھے کہ مہاتما جی کا